अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब दोस्तों का एक बार फिर शुक्रिया जो मेरा चैनल देखते हैं और लाइक करते हैं और मुख्तलिफ जो क्वेश्चंस आते हैं, क्यूरीज़ जो आ रही हैं, उनके ऊपर मैंने कहा कि प्रोफ़ेशनल जो कंसल्टेंट हैं हमारे साथ, उनको आपसे उनके जो क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स उन्हीं की ज़ुबानी लेकर दिए जाएँ। तो हमारे साथ बहुत ही एक सीनियर कंसल्टेंट हैं, हमारे यहाँ पे कालगरी में डाउनटाउन में होते हैं ज़ैन भाई इस वक़्त मेरे साथ मौजूद हैं। तो मेन जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा एक आता है जी कि हम विज़िट पे आ रहे हैं तो उसको हम कैसे वर्क परमिट में कन्वर्ट करवाएँ। फिर उसके अलावा कुछ क्यूरीज़ आती हैं बैंक स्टेटमेंट के हवाले से। तो आज ज़ैन भाई से टेक्निकली पूछेंगे, कोशिश करेंगे कि जो इनसे इन्फॉर्मेशन है वो निकलवाएँ क्योंकि कंसल्टेंट देते नहीं हैं क्योंकि कंसल्टेंट इसी चीज़ के पैसे लेते हैं क्योंकि ये एक लॉ है, इन्फॉर्मेशन ही सारी चीज़ होती है। लेकिन ज़ैन भाई से हम कोशिश करेंगे कि इन चीज़ों के आंसर लें और इसके अलावा भी जो ऑप्शंस हैं यहाँ पर आके आप कर सकते हैं, वो भी हम इनसे पूछेंगे। सबसे पहले ज़ैन भाई आपका बहुत-बहुत शुक्रिया जॉइन करने के लिए और ये लें माइक और अब मैं जस्ट आपसे कुछ चंद सवाल करूँगा। आप कोशिश करें कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको इतनी इन्फॉर्मेशन हो जाए कि कोई वो गलत डिसीजन ना लें। अपनी क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स और इस तरह लोग कंसल्टेंट बन के बैठे हुए हैं, तो लोगों को वो ख़राब कर रहे हैं। तो मेरी कोशिश होती है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जाए हमारे जो व्यूअर्स हैं और अगर कोई केस करना चाहता है, तो वो एक अच्छे कंसल्टेंट के पास जाए ताकि उसका जेन्युइन केस हो, बजाय इसके कि वो अपने पैसे ज़ाया करे या उसकी जो एक रिकॉर्ड बन रहा है एम्बेसी में वो ख़राब हो। तो सबसे पहले तो सर ये बताएँ कि विज़िट वीज़ा को वर्क परमिट में या किसी और ऑप्शन में चेंज करने के वो लीगल हों यहाँ पे, क्या-क्या ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं? जी, शुक्रिया आबिद भाई आपके वक़्त का और आपके सवालात का। देखिए अभी आजकल जो काफ़ी कॉमन हुआ हुआ है कि गवर्नमेंट ने एक एग्ज़ेम्पशन निकाला है कि अगर आपके पास जो है वो यहाँ पर जॉब है या जॉब ऑफ़र है, तो उस बेसिस के ऊपर आप जो है वो यहाँ पर इमीडिएटली अपना वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसको जो है वो डिफ़ाइन किया गया है बाहर जो हमारे मिडल ईस्ट में या पाकिस्तान या इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया में, वो ये है कि आपका जो है वो डायरेक्टली आप विज़िट वीज़ा लेकर आएँ और आपका वर्क परमिट पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको इस तरह जो है पोर्ट्रे किया गया है, इसको इस तरह मार्केट किया गया है। लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ आने के बाद अगर आप विज़िट वीज़ा पे यहाँ लैंड हो जाते हैं, तो आपको पहली चीज़ ये है कि एम्प्लॉयर की तरफ से जो आपका जो कंपनी है या एम्प्लॉयर है, वो उसने एक लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो असेसमेंट कराना है लेबर मार्केट से। एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो कंपनी है यहाँ पर जो आपको हायर कर रही है, उसको डिटरमिन करना होता है कि उन्होंने लोकल बंदे को पहले हायर करने की कोशिश सॉरी की है कि डिस्टर्ब नहीं। कर रहा हूँ। जी, जी। थोड़ा-सा हमारे व्यूज़ की तरफ मुँह कर लें आप। जी, जी, हाँ बिल्कुल, जी, बिल्कुल। ताकि देख सकें, आपको पहचान सकें क्योंकि बहुत एब्सोल्युटली। सारे मेरी जो यहाँ पे व्यूअर्स हैं वो कनाडा से, कलगरी से भी हैं। अच्छा, अच्छा, अगर सही। आपके पास डायरेक्ट आना चाहें तो आप ज़ैन भाई से डाउनटाउन में आकर मिल सकते हैं। बिल्कुल, जी बेशक, हाँ। बेशक। तो पहली बात ये जो कंपनी है उसको ये डिटरमिन करना होता है कि हमने लोकली किसी को हायर करने की कोशिश करी और हमारे पास ये फिर भी शॉर्टेज है लेबर की, और हम जो है ये फॉरेन वर्कर जो फॉरेन नेशनल जो विज़िट वीज़ा पे आए हुए हैं, उनको हम हायर करना चाह रहे हैं। तो अगर ये असेसमेंट पहले कंप्लीट हो जाती है, इसका जो है पॉज़िटिव एक अप्रूवल आ जाता है या पॉज़िटिव असेसमेंट हो जाती है, तो उस बेसिस के ऊपर जो विज़िटर वीज़ा पे यहाँ आया हुआ है, वो एक वर्क परमिट अप्लाई कर सकता है। हुँ, हुँ। अच्छा, जो एग्ज़ेम्पशन जो अभी आई हुई है गवर्नमेंट ने जो निकाली है रिसेंटली, पिछले साल जो थी, वो ये है कि आप वर्क परमिट अप्लाई करने के बाद आप फ़ौरन काम कर सकते हैं। पहले ये होता था कि आपको वर्क परमिट के लिए जब आप अप्लाई करते हैं, तो आपको वेट करना होता था, जब तक आपका डिसीज़न नहीं आ जाए ना। तो अब ये है कि आप फ़ौरन तुरंत काम कर सकते हैं, जब तक आपका इन प्रोसेस है। तो ये एक डेफ़िनिशन है, ये एक जो है वो पहले चीज़ क्लियर करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है आप यहाँ आएँगे विज़िटर वीज़ा पे और फ़ौरन आप जो है वो अपना वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, पहली चीज़ ये है कि जो कंपनी ने पहले आपको एक जो है अप्रूवल निकालना है, उन्होंने अपना कुछ इंटरनल प्रोसेस करना है। उस बेसिस के ऊपर उन्होंने ये प्रूव करना है कि उनके पास वाक़ई में कोई बंदा नहीं है लोकली जो कैनेडियन सिटिज़न है या पीआर होल्डर है। उस बेसिस के ऊपर
फिर जो है वो अगर अप्रूव हो जाता है, फिर आपको वर्क परमिट वो अप्लाई करने के लिए आप कर सकते हैं। अच्छा जैन भाई ये भी बताइएगा, उसमें बहुत ज़्यादा ये देखने में आ रहा है कि लोग कहते हैं जी कि एम्प्लॉयर्स बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। अब गरीब बंदा जो आता है वो मर के 4-5 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार डॉलर लेकर आ रहा है घर से। कुछ यहाँ पे उसने खर्चा भी अपना करना होता है, क्योंकि आपको पता है कि कनाडा में इस वक्त महंगाई भी बहुत है, रिसेशन भी बड़ा चल रहा है। तो जब वो यहाँ पर आते हैं मोस्टली गरीब बंदे, बस उनके जहन में ये डाला जा रहा है आप जाएंगे जी फौरन आपको जॉब मिल जाएगी। तो यहाँ पर तो हालात मैंने बड़े ख़राब देखे हैं। लोगों को मैं बताता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि यार आप कहते हो कि शायद आप लोगों को कहते हो कि यार वो जाएँ ही ना कनाडा। तो नाज़रीन मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि कनाडा में थोड़े-से हालात मुख्तलिफ हैं। अभी ज़ैन भाई से जानते हैं कि लीगली क्या-क्या चीज़ें हैं। जैसे अभी ज़ैन भाई एम्प्लॉयर्स पैसे बड़े माँगते हैं, तो वो गरीब बंदा 40-45 हज़ार, तो एक तो वो पोस्ट मैंने देखी $60,000 वो बुचर के माँग रहे थे। तो ये क्या प्रोसेस है? क्यों पैसे माँगते हैं लोग? ठीक है। अब एक बंदा जो वहाँ से गरीब आ रहा है, मर के 10-12 हज़ार, $15,000 लेकर आ रहा है, वो कैसे इतनी हैवी अमाउंट दे के एम्प्लॉयर से वर्क परमिट अपना चेंज करवाएगा? जी, आबिद भाई ये बहुत एक कॉमन सवाल है। देखें जब आप यहाँ पर आते हैं विज़िटर वीज़ा पे, पहली बात तो ये है कि देखें विज़िटर वीज़ा हमें डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। विज़िटर वीज़ा है क्या ना? विज़िटर वीज़ा आप जो है किसी बिज़नेस मीटिंग है, उसको अटेंड करने आ रहे हैं, कोई रिश्तेदार है, टूरिस्ट वीज़ा जिसको कहते हैं, उसमें अटेंड करने आ रहे हैं, उनको लोगों से मुलाकात करने आ रहे हैं। या आप जो है वो बेसिकली किसी कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं, किसी इवेंट में आ रहे हैं। ये विज़िटर वीज़ा को जो है ख़ास तौर पे जो कनाडा के बाहर जो कंसल्टेंट्स हैं या लोअर लॉ ऑफिसेज़ हैं, उन्होंने इसको गलत तरीके से एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को यूज़ किया किया गया है कि हाँ, आप यहाँ आएँ, फिर आप वर्क परमिट पे कन्वर्ट कर लें। तो जो बंदा जिसके पास 5 से 8,000 डॉलर है, वो आता है और फिर जब उसको अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर तो अलग कहानी है, यहाँ पर तो मुझसे जो है वो एक्स अमाउंट ऑफ मनी इतनी महँगी अमाउंट माँगी जा रही है, मैं तो समझा बहुत ईज़ी होता है, तो वो बेचारा बहुत एक शॉक हो जाता है, ठीक है? तो हकीकत ये है कि देखें अगर आपको यहाँ पर आना है, जैसे कि दुबई में ख़ास तौर पे जो लोग करते हैं, पाकिस्तान से या इंडिया से काफ़ी लोग आते हैं विज़िट पे और फिर जॉब ढूँढते हैं, जॉब नहीं मिलती तो वापस चले जाते हैं। इसी तरह आपको भी यहाँ पर जॉब ढूँढनी है, आपको छोटे-छोटे सूबों में जाना पड़ेगा, छोटे-छोटे सिटीज़ में जाना पड़ेगा, लिंक्डइन के ज़रिए अप्लाई करना पड़ेगा और जो है वो ये जो एम्प्लॉयर्स हैं जो आपसे पैसा माँग रहे हैं, जो है वो उनसे आप अवॉइड करें उनको। इसलिए कि पहली बात तो ये है कि आपके पास जो है वो पैसा है नहीं, इतना ज़्यादा अमाउंट है, ये सब कमर्शियलाइज़्ड हो गया है, राइट? तो अब ये पैसों के ऊपर बात आ गई है। तो आप जो है वो ये लिंक्डइन के ज़रिए अप्लाई करें, ऑनलाइन अप्लाई करें, खुद देखें अपनी जॉब्स, एचआर मैनेजर्स को खुद टारगेट करें लिंक्डइन पे, मैसेजेस छोड़ें, वहाँ जाएँ, उनके साथ मुलाकात करें, वॉक इन करें, डिफरेंट डिफरेंट जो है वो सूबों में जाएँ, छोटे शहरों में जाएँ, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको, राइट? तो ये एक तरीका है जिसमें आप जो है वो एक जॉब लैंड कर सकते हैं यहाँ आने के बाद। अच्छा, एक और क्यूरीज मुझे जो बहुत ज़्यादा आ रही है, लोग पूछते हैं ज़हन पे, वो ये है कि विज़िट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है? कहते हैं जी कि बैंक स्टेटमेंट हमारी कितनी होनी चाहिए? तो जनरलाइज़ करने की बजाय मैं उसके लिए आपको एक हिंट दे देता हूँ कि ताकि समझने वाले उससे अंदाज़ा लगा सकें कि क्या होता है प्रोसेस उसका बैंक स्टेटमेंट के लिए। एक पर्सन है, उसकी अकॉर्डिंग टू कनाडा उसकी जो वेल्थ बनती है, इनकम बनती है मंथली, वो 1000 से $1500 बनती है, उसके अपने कंट्री के मुताबिक या जहाँ पे वो काम कर रहा है। वो विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहता है यहाँ का, फॉर एग्ज़ाम्पल 15 से 20 दिन के लिए कोई किसी जगह आना चाहता है वो। तो कितनी उसके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जो इनफ होगी उसके लिए? और अगर कोई फैमिली 4 बंदों की आ रही है, 5 बंदों की आ रही है, तो कैसे उसको किया जाता है कि बैंक स्टेटमेंट इतनी-इतनी उसकी होनी चाहिए, इनफ होगी उसके लिए? जी, जो पहला बंदा है जो आना चाह रहा है उसके लिए तकरीबन 5 से $5,000 अगर बैंक में है और वो दिखा रहा है 5 से $8,000 वो दिखा रहा है, तो इट शुड बी फाइन। अगर फैमिली आना चाह रही है तो 15-20 हज़ार डॉलर वो दिखा रहे हैं तो इट शुड बी गुड अमाउंट ऑफ मनी। 4 महीने का बैंक स्टेटमेंट दिखाना होता है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट ये एक
गलतफ़हमी है कि सिर्फ़ बैंक स्टेटमेंट से मेरा काम चल जाएगा। देखें, जब हम विज़िटर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो विज़िटर वीज़ा कैटेगरी में आता है, टीआरवी कैटेगरी के अंदर आता है, जिसका मतलब ये होता है कि वो टेम्परेरी रेज़िडेंस वीज़ा की कैटेगरी में आता है। तो टेम्परेरी रेज़िडेंस वीज़ा के जो रेगुलेशंस हैं, उसके अंदर ये स्टेट गवर्नमेंट ये चाहती है कि आपको दिखाना होता है कि आपके टाइज़ कहाँ हैं, मतलब टाइज़ कैसे हैं, आप वापस कैसे जाओगे, राइट? तो अगर आप पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हो या इंडिया से ताल्लुक़ रखते हो, तो आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आपके पास घर है, आपके पास बिज़नेस है पाकिस्तान में, आपके पास जॉब प्रॉस्पेक्ट्स हैं पाकिस्तान में, आपकी इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं पाकिस्तान में, ये आपने डॉक्यूमेंटेड प्रूफ़ देना है गवर्नमेंट को। देखिए, कनाडा जो है वो जब आपके लिए विज़िटर वीज़ा जब आप अप्लाई करते हैं, तो कनाडा जो है वो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर बहुत हेविली बिलीव करता है। वो आप जब अप्लाई करेंगे तो इंटरव्यू नहीं होगा आपका एम्बेसी में, वो सारी चीज़ें ऑनलाइन आपको सबमिट करनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट को वो आपकी मुलाकात नहीं करते, आपसे पूछते नहीं हैं, जिस तरह यूएस में होता है। यूएसए में अगर आप अप्लाई करें, तो आपको इंटरव्यू के लिए जाना होता है ना? तो इसी तरह कनाडा के अंदर वो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर बहुत बिलीव करते हैं। तो फाइनेंशियल प्रूफ यस बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छी होनी ज़रूरत है। सैलरी आपको दिखानी है कि आपकी इतनी सैलरी है, आपका ये ऑक्यूपेशन है, आपका जो है स्टेटस इस मुल्क में क्या है। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो क्या स्टेटस है, सिटीज़न है, या अगर आप सऊदीया से अप्लाई कर रहे हैं या यूएई से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका वर्कर स्टेटस है, वर्कर स्टेटस कब ख़त्म हो रहा है आपका। ये अगर आप अप्लाई करेंगे और लिखेंगे कि वर्कर स्टेटस मेरा 1 महीने के बाद जो है ख़त्म हो रहा है, तो ऑफ़िसर को ये हिंट चली जाएगी कि यार ये तो 1 महीने के बाद दुबई से भी इसका स्टेटस ख़त्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगी इसकी आईडी, तो ये वापस कैसे आएगा? और एक और मेजर चीज़ जो इसके ऊपर हमें फ़ोकस करना ज़रूरी है, ख़ास तौर पे साउथ ईस्ट एशियन नेशनैलिटीज़ में, वो है ट्रैवल हिस्ट्री। ट्रैवल हिस्ट्री के ऊपर बहुत फ़ोकस जो है वो करना बहुत ज़रूरी है। आप जो है वो पहले अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएँ, शेंजन कंट्रीज़ में विज़िट करें, यूके में विज़िट करें अगर आपके रिलेटिव्स हैं, यूएस में विज़िट करें और लास्ट में फिर जो है वो कनाडा का वीज़ा अप्लाई करें। यहाँ पे मैं आपको इंटरप्ट करूँगा ज़ैन भाई, जैसा कि बहुत से लोग मुझसे राब्ता करते हैं, 3 से 4 केसेज़ मैं खुद देख चुका हूँ, ठीक है? मुझसे राब्ता किया उन लोगों ने। कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी उनकी। हाँ, बैंक स्टेटमेंट उन्होंने 20-20, 25 से 25 लाख पाकिस्तानी शो की हुई थी। उनके वीज़े लगे हैं, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। तो क्या कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ चेंजिंग आई है इसमें, क्या ऐसी कुछ चीज़ है? देखें, ये भी होता है कि कभी ट्रैवल हिस्ट्री के बगैर ऐसे लग गया या कम फाइनेंशियल बैलेंस के ऊपर लग गया, तो ये भी चीज़ें होती हैं। ये इसको कहते हैं ऑफिसर्स डिस्क्रेशन। मतलब ऑफिसर का उस टाइम पे जो है वो हाँ, बेसिकली ये कह सकते हैं कि आप मूड कैसा है, या उसने एक बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ देखी कि हाँ, इसकी क्या ट्रैवल हिस्ट्री है या इसकी क्या पोटेंशियल है, तो उस बेसिस के ऊपर ऑफिसर ने वो डिसीजन लिया। लेकिन देखें, हमें एहतियात ज़रूरी है। हमें जब आप एप्लीकेशन जब आप सबमिट करते हैं, तो आपको एहतियात और सेफ साइड पे रहना बहुत ज़रूरी है। जल्दबाज़ी में हमें काम नहीं करना है। हमारी एक जो मिस्टेक ये होती है कि हम फ़ौरन से कंपेयर करना शुरू हो जाते हैं। हाँ, फलाँ जो है वो इसके बच्चे ने अप्लाई किया था, इसका तो फ़ौरन लग गया, इसका तो कुछ नहीं था, और हम फ़ौरन से कंपेयर करने लग जाते हैं और हम समझते हैं हमारे साथ भी ऐसा होगा। नहीं, ये ऐसा शायद हो या शायद नहीं हो। तो एहतियात हर चीज़ के अंदर बहुत ज़रूरी है। 3 चीज़ें का ख़्याल रखें विज़िटर वीज़ा या कोई भी टेम्परेरी रेज़िडेंस वीज़ा अप्लाई करने के से पहले। टेम्परेरी वीज़ा के अंदर वर्क परमिट आता है, स्टडी परमिट आता है, विज़िटर वीज़ा आता है। तो उसके अंदर ये है कि फाइनेंशियल प्रूफ, स्ट्रॉन्ग टाइज टू होम कंट्री और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, ये 3 चीज़ें जो है वो बहुत ज़रूरी हैं कि स्ट्रॉन्ग और इसको डॉक्यूमेंटेड सारी चीज़ें हों। अच्छा, अभी नाज़रीन ज़ैन भाई से बिज़नेस के ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें या बिज़नेस करें, जिसकी वजह से उनका कुछ पीआर का सिस्टम हो सके, उस पर भी ज़ैन भाई से बात करते हैं। लेकिन ज़ैन भाई, बहुत से लोग वेस्टिज़ करते हैं जी कि हमें बताएँ ये लगेगा, ये नहीं लगेगा। तो मैं सीधी-सी मैं अवॉइड करता हूँ, मैं तो लोगों को कहता हूँ कि मुझे मत किया करें इस तरह की मैसेजेज़। लेकिन जो जेन्युइन सीरियस लोग हैं, आपसे राब्ता करना चाहते हैं,
तो मैं तो उनको कहता हूँ कि आप हमें सीवी भेज दें, तो हम ज़ैन भाई को भेजें, ताकि सीवी में सारी चीज़ नाज़रीन होती है, असेसमेंट हो जाती है। तो आप क्या कहते हैं कि लोग अगर कुछ जो आपसे राब्ता करना चाहें, सीवी भेजें, क्या करें वो? जी बिल्कुल, एक बहुत आसान तरीका ये है कि वो सीवी भेजें। सीवी भेजेंगे तो हमारी टीम है वो एक असेसमेंट क्वेश्चनेयर भेजेगी। उस क्वेश्चनेयर के बेसिस पे हम सारी चीज़ें असेस करेंगे और फिर हमारी एक मुलाकात होगी ज़ूम पर, आधे घंटे की जो है वो होगी। अगर ज़ूम में कुछ आजकल काफ़ी हमारे मुल्क में काफ़ी इश्यूज़ चल रहे हैं इंटरनेट वगैरह के, तो व्हाट्सऐप पे भी हम जो है मुलाकात कर सकते हैं, मतलब फ़ोन पे बात कर सकते हैं, फ़ोन कंसल्टेशन कर सकते हैं। और उस बेसिस के ऊपर डिटरमिन करेंगे कि क्या बेस्ट ऑप्शन है, क्या रिस्क्स हैं, किसमें वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा, बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा, कितना इसमें कॉस्ट इम्प्लीकेशंस होंगे, क्या रिस्क्स हैं, क्या-क्या प्री रिक्विजिट्स ये होता है कि क्या-क्या इनिशियली क्या रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए होते हैं, राइट? तो उस बेसिस के ऊपर फिर हम असेस करके और फिर रिकमेंड आपको राउट्स बताएँगे। अच्छा, ये ज़ैन भाई ने भी वही बात की कि सीवी भेजें ताकि असेसमेंट हो सके। यूँ मैसेज से नहीं पता लगता कि आपकी क्या बैकग्राउंड है, एक्सपीरियंस क्या है, आप आ सकते हैं, एलिजिबल भी हैं या नहीं हैं, ठीक है? तो सीवी मस्ट है, ये आप ज़हन में रखें, क्योंकि डिटेल्ड होती है सारी सीवी में। अभी चलते हैं कि बिज़नेस के ऊपर क्या चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर कर सकते हैं, कौन-सी स्ट्रीम्स हैं, कौन से प्रोग्राम्स हैं। तो ज़ैन भाई से कोशिश करेंगे कि ओवरऑल जो कनाडा में जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं, जस्ट एक-एक थोड़ी-थोड़ी हिंट दे दें, ताकि जो अगर कोई उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या अप्लाई करना चाहता है, तो वो राब्ता कर सके। और स्पेसिफ़िकली क्योंकि हम इस वक़्त कैलगरी अल्बर्टा में मौजूद हैं, तो कोशिश करेंगे कि ज़ैन भाई अल्बर्टा को हम स्पेसिफ़ाई यहाँ पर करें, क्योंकि यहाँ पर होते हुए हम उसको ईज़िली कर सकते हैं।